बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबानी रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़। बात करेंगे मीनार पाकिस्तान के सानहे के हवाले से। 14 अगस्त को जो वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस हवाले से मैंने पहले भी कुछ वीडियोस की जिसमें मैंने वाक़ये की तफसीलात आपको बताई, जो कि इब्तदाई तौर पर पता लगी थी, खुद से नहीं बताई। तो वो सुनकर जो है मेरी एक फ्रेंड ने लाहौर से ही जो है मुझे कॉल की और ये बताया कि जिस मोहतरमा के लिए आप इंसाफ मांग रही हैं, आपको पता भी है कि वाक़या हुआ क्या है, क्योंकि आप लोग तो और मीडिया जो आपको दिखा रहा है, इब्तदाई वीडियोस जो भी अपलोड हुई और जो आपने उनकी रुदात सुनी, तो मेरे से सुने कुछ के असल वाक़या क्या था। उनका कहना है कि मैं भी उस दौरान जो है वो अपनी फैमिली के साथ ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद थी और बड़े मज़े से जो है वो हम सब 14 अगस्त मना रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो है वो मुझे एक खटक सी महसूस हुई। कुछ ऐसी चीज़ मैंने देखी कि जिसके बाद जो है वो हम अपनी जगह बदलने लग गए, कि हम जो है वो उस चीज़ को देख के डिस्टर्ब हो रहे थे कि वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था वो बेसिकली वहाँ पर फैमिलीज नहीं बैठ सकती थी। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से जो है ये मोहतरमा आयशा नामी जो टिकटॉकर हैं, ये वहाँ पर आती हैं, ग्रीन कलर का इन्होंने ड्रेस पहना होता है, जश्न आज़ादी मना रही होती है हम सब की तरह। लेकिन ये क्या करती हैं, ये जिन ट्रैक्स पर चल रही होती हैं वहाँ पर जो है वो ये फ्लाइंग किस जो है वो जो वहाँ पर अवाम मौजूद थी उनको ये फराहम कर रही थी। और ये अकेली नहीं थी, ये तकरीबन 20-30 लोगों के जत्थे के साथ मौजूद थी। और उनमें जो एक मेन कैरेक्टर था, या ये कहा जाए इस वाक़े का मरकज़ी किरदार, रेम्बो नामी लड़का था, जिसके साथ ये अक्सर जो है वो वीडियोस बनाती रही हैं। उसने मुझे बताया कि ये वाक़या हुआ है कि हम जो है वो डिस्टर्ब हो रहे थे इस सब की वजह से, कि हमें जो है वो शर्मिंदगी के बाइस के बाप भाई के साथ हम भी बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है और ये इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, तो हमने अपनी जगह बदलना शुरू कर दी। लेकिन हमने देखा कि पूरे पार्क में ये मोहतरमा कुछ इसी तरह का जो है वो रोल प्ले कर रही थी और इनको लगा कि शायद इस हरकत से जो है वो क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि उसी रेम्बो नामी लड़के के साथ जो है इन्होंने टिकटॉक बनाना शुरू कर दी 14 अगस्त के हवाले से, कि देखते ही देखते जो है वो क्राउड इकट्ठा हो गया और ये धक्का पेल शुरू हो गई। और फिर इनका ये बयान था कि 2.5 घंटे मुझे टॉर्चर किया गया और एक वक्त था कि मैं मजबूर हो गई कि मैं पास मौजूद तालाब में जो है छलांग लगा दूं, लेकिन ना मुझे स्विमिंग आती थी और पानी भी इतना गहरा था कि मैं नहीं कर सकी, ये स्टेप मैंने नहीं लिया। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जब मैंने इंसाफ की अपील की और मुझ समेत बहुत सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया था कि आयशा को एटलीस्ट इंसाफ फराहम किया जाए, तो वहीं पर जो है वो ये इंकशाफात भी सामने आए। और आपको सबसे पहले ये बताऊं कि नाज़रीन, अब तक तकरीबन 15 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान साहब को बड़ा टारगेट किया गया इस वाक़े में कि यार आपका जब से दौर हुकूमत है इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते जा रहे हैं। तो इसके हवाले से भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीजी ऑपरेशंस को इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि आप इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दें, 3 रुकनी ये टीम तश्कील दी गई, बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के इसमें ऑफिसर जो है वो शामिल किए गए थे। तो अब तक जितने अफराद को गिरफ्तार किया उनके तरफ से जो बयानात सामने आए वो ये सामने आए कि 14 अगस्त से 1 या 2 रोज़ कबल जो है वो इन्होंने एक टिकटॉक अपलोड की और उसमें इन्होंने खुद जो है वो इनविटेशन दिया कि यार मैं जो है वो 14 अगस्त को फलानी जगह पर आ रही हूँ, फलाने से फलाने वक्त पे मैं वहाँ मौजूद होंगी, तो जितने भी मेरे फैंस हैं वो जो मेरे साथ सेल्फी लेना चाहें, जो मेरे साथ वीडियोस बनाना चाहें, वो वहाँ आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि यार कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि इस तरह से आप जो है वो मशहूर होने के लिए क्राउड इकट्ठा करेंगी, ये तरीका ही बहुत गलत था। और मुझे लगता है कि जब से टिकटॉक आया है या आई है, जो भी आप कहें, तो ये चीज़ें जो है वो होने लग गई हैं और इतने सस्ते किस्म के सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो है वो नौजवान जो है वो अब इस तरह के स्टंट खेलना शुरू हो गया कि मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं फिर बार बार यही कहूँगी कि इस वाक़े से आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उस लड़की के साथ जो हुआ
वो ठीक हुआ, वो बिल्कुल गलत हुआ। और मैं इस बात को कभी जस्टिफाई नहीं करूंगी कि यार आपने खुद क्राउड इकट्ठा किया तो जो आपके साथ हुआ वो सही हुआ। नहीं, बहुत गलत हुआ। औरत की इस तरह से बेहुरमती की गई, आपने उसके कपड़े फाड़े हैं, उसको नोचा है, उसके बाल खींचे हैं, उसको बॉल बना के जो है वो हवा में उछाला है, बहुत गलत किया है। लेकिन क्या जो उन्होंने किया वो फेल दुरुस्त था, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। और अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो के बाद तलवारें मत उठा लीजिएगा, क्योंकि जितनी मालूमात मुझे मिली हैं मैं वही आप तक पहुंचा रही हूँ। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी इंसाफ की अपील कर रहे हैं और जो अब ये जो अपना इंटरव्यू दे रही हैं फुल दुपट्टे में, तो और ये कह रही हैं कि मैंने कभी फहाश किस्म के कपड़े नहीं पहने, कभी मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, तो ऐसी ऐसी नायाब वीडियोस मैंने देखी हैं ये पिछले 2 रोज़ में उनकी के कहीं से नहीं लग रहा कि आपने कभी फहाश कपड़े नहीं पहने। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रही कि आप मुझे खुद जो है दुपट्टे में देख रहे हैं, नहीं, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि यार आप बयानात जो दे रही हैं वो एटलीस्ट दुरुस्त हैं। आप कह रही हैं कि मैंने कभी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं की, फिर यही रेम्बो नामी लड़का जो आपके साथ वीडियोस में मौजूद है, कभी आप उसके गाल पे हाथ फेर हैं तो कभी वो आपके गाल पे हाथ फेरा। फिर आपने एक वीडियो देखी होगी कि इसी लड़के ने उसको किस तरह से जो है वो पकड़ के रखा था। मैं किसी की ज़ातियात पर नहीं जा रही, लेकिन जो मालूमात मुझे मिली और जो कमेंट्स मैंने सुने अपनी वीडियोस के बाद, वो मैं आपको जो है बता रही हूँ कि मुझे यहाँ तक कहा जाने लगा कि जिसके लिए आप इंसाफ मांग रही हैं, आपको मालूम है कि वो इंसाफ के मुस्तहिक है भी या नहीं। और ये जो गिरफ्तार किए गए हैं लड़के, इन्हीं का ये इब्तदाई बयान है कि हमें तो बुलाया गया था और हमें नहीं मालूम कि हमला किसने किया। हम वीडियो में ज़रूर मौजूद थे क्योंकि हम उसके साथ थे। जो वीडियोस इब्तदाई तौर पर आई हैं, जितने चेहरे जो है वो रिकग्नाइज किए गए हैं, उनमें वो लड़के मौजूद थे जिनको अरेस्ट किया गया है। तो जब ये हमला होता है नाज़रीन, तो सबसे पहले ये रेम्बो नामी लड़का ये तो फौरी तौर पर हो जाता है फरार। क्यों? क्योंकि अकेले तो आप इस क्राउड का सामना कर नहीं सकते थे, तो ये हो गया वहाँ से गायब। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा। लेकिन फिर वही कहूँगी कि ये हुआ क्यों। आपने खुद देखा कि अब तक जो है वो सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ चुकी है कि एक तरफ कहा जा रहा है जस्टिस फॉर आयशा, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है नॉट ऑल मैन। बहुत सारे ऐसे जो है वो वाकयात शेयर हुए हैं कि नहीं यार, तमाम मर्द जो है या सब मर्द एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते उसकी भी रीजंस बताई गई। अब इन टिकटॉकर को जो मशहूर होने का इतना शौक था, जो फॉलोअर्स फैन फॉलोअर्स बढ़ाने का शौक था, वो उसका क्या नतीजा इनको भुगतना पड़ा है। और अब जो इन समेत बाकी लड़कियां हैं जो कि घर से अकेले बाहर निकलना भी पसंद नहीं करती, इस तरह के वाकयात देखकर उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा ये हम नहीं सोचते जब हम इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं। मैं फिर यही कहूँगी नाज़रीन कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आपने मुझे खुद बताना है। लेकिन जितनी रिसर्च मैंने इस पर की और मैं बड़ा हैरान हुई हूँ कि यार औरत को एक बार फिर से मजलूम बनाकर पेश किया गया और हमारे माशरे के मर्दों को जो है वो फिर से इतना गंदा बनाकर पेश किया गया। फिर यही कहूँगी कि जो कुछ उन्होंने किया बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले कैनेडियन ब्लॉगर आई थी यहाँ पर, उन्होंने पूरा पाकिस्तान अपनी बाइक पर जो है वो अकेले विजिट किया था। कई जगहों पर उन्होंने स्टे किया, कई लोगों ने उनको अपने घर में पनाह दी, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए। जहाँ से वो खाना खाती थी उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते थे। बहुत सारे तोहफे उनको पेश किए गए और जाते जाते उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इमेज जो है वो दुनिया के सामने पेश किया कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुई हूँ, बहुत पुरअमन जगह है, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये जो हुआ है ये भी वही लोग थे। क्या इनको मजबूर किया गया है ऐसा करने पर, या ये सब कुछ जानबूझ के हुआ? इसका फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि हमारा वतन जो है वो इतना बुरा नहीं है जितना कि बना दिया गया है कि अगर एक लड़की यहाँ पर अपनी सरजमीन पर महफूज नहीं है तो फिर वो दुनिया के किसी हिस्से में महफूज नहीं है। इस बात से मैं इत्तेफाक करूँगी, लेकिन फिर ये कहूँगी कि गलती कहाँ हुई है, कैसा होना चाहिए था कि आपने जो है वो इस तरह की वीडियोस बनाई। और मुझे कई ऐसी वीडियोस भेजी गई हैं कि पहले आप ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, इसका कैरेक्टर देखें और फिर आप बात करें कि इंसाफ किसे मिलना चाहिए। आखिर में फिर ये कहूँगी
कि जो हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। औरत की बेहुरमती किसी भी मज़हब में काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब में कबूल नहीं है। हमने ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो कि शॉर्ट्स में बाहर घूमती हैं लेकिन कोई मर्द उनको हरासा नहीं करता। हमने ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो कि बुरके में भी बाहर जाती हैं तो भी हरासा हो जाती हैं। हमने हर तरह की औरत देखी है, लेकिन फैसला जो है वो आपने करना है कि लगाम किसे डालनी है। उन मर्दों को जिन्होंने औरत की बेहुरमती की है, या इस तरह के टिकटॉकर्स को, फर्द वाहिद की बात नहीं करी, ओवरऑल सब की बात करी हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इसका फैसला आप लोगों ने करना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।